की बात करेंगे। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करता है। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर है। वो अपना बोर्ड या कुछ भी लगा ले, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी 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 तो सालों पहले इन 2008, इन द लास्ट मंथ्स ऑफ 2008, एक लॉयर ने, बहुत ही सीनियर लॉयर थी, मैं पहली बार मैं किसी कानून विशेषज्ञ से मिली थी। बहुत हाई फाई और अपने काम में एक्सपीरियंस थे वो वकील साहब। तो उनको कोई बात बताई तो उन्होंने एक बात कही। मैं कारण समझाने बैठी कि मैंने कहा ऐसे यूं हुआ तो ये यूं, तो उन्होंने कहा कि सुनते रहे। फिर बोले एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज चैलेंजेबल। चाहे कोई चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, ये हो वो हो, आप उसे चैलेंज कर सकते हो। बाद में क्या होगा जो देखा जाएगा। उसमें उन्होंने पर्सनैलिटी भी शामिल की, उन्होंने ये भी काम आपके किए हुए अकॉम्प्लिश्ड जो भी आपके टास्क हैं उनको भी शामिल किया। उन्होंने कहा एवरीथिंग इज चैलेंजेबल, आप चैलेंज कर सकते हो सोसाइटी में, कानून की नज़र में, फिर बाद में उसका जो होना होगा होता रहेगा। तो खैर ये देखो, उनकी बात एक्सपर्ट से मिलना चाहिए हमेशा। और दूसरा क्या था, दूसरा ये कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में शुभ कामों के लिए हम हमेशा 11 रुपए देते हैं। 9 रुपए क्यों नहीं देते, 10 रुपए क्यों नहीं देते। तीन के अंक को तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बोलते हैं। तीन ट्रिनिटी है। ये तीनों जब एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं तो समझ लो कि वो टास्क परफॉर्म होने ही वाला है, मतलब वो अकॉम्प्लिश हो जाएगा, मतलब वो इस लेवल पर अपनी फिनिशिंग दे देगा कि फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी फिर जीवन आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे कबूल है कबूल है कबूल है, जैसे तलाक तलाक तलाक, मतलब एकदम ये शटर वहाँ पर लग गए, एकदम उस तरफ जाने का रास्ता नहीं रहा, अब उधर जाइए, ऐसे वाला। और भारतीय शास्त्रीय संगीत में तिहाई, इसका बड़ा महत्व है। और ये लता जी के गीतों में इस महत्व का प्रकाश दिखाई देता, वो खैर अलग विषय है, लता जी के गाए गीतों में। तो इस तरह से 3 का अंक और 11 का ये हम 11 रुपए देते हैं। 2 बढ़ा कर दो, मतलब 9 पूर्णांक है हमारे, तो उसमें 10 और 11 2 बढ़ाकर देंगे, तीसरा छोड़ देंगे आगे अस्तित्व के लिए, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देने, या जिसको हम आशीर्वाद रूप में 11 रुपए दे रहे हैं उसके लिए कि भाई तू खुद कर। ये 11 रुपए की बड़ी महत्ता है, 101 रुपए देने की बड़ी महत्ता है। इसी तरीके से 51 रुपए ये देने की बड़ी महत्ता है। वैसे तो कोई कुछ भी दे, पर इन प्रतीक रूप में इन अंकों को शुभ माना गया है, इन अंकों का महत्व स्वीकार किया गया है। तो इस तरह से है। तो अब मुझे ये बात क्यों याद आई, इसको याद करने का यहाँ पे क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि हम यदि 1000 लोग एक जगह पे बैठे हैं तो 10,000 उनमें से ऐसे होंगे, 1000 में 10,000 ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करेंगे। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करता है। आज के समय में व्यक्ति सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर है। वो अपना बोर्ड या कुछ भी लगा ले, लेकिन वो प्रॉपर्टी डीलर है। प्रॉपर्टी 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 तो जीवन, मतलब इन ट्रिनिटी और इनकी जो हम बात करते हैं उससे बहुत आगे गया है। कितने तरह के ट्रिनिटी, यानी कि जब हम 9 बार किसी चीज को रिपीट करते हैं उसको चक्रधार तिहाई बोलते हैं। मतलब अब सर्कल ही चेंज हो गया जीवन का। तो अब तो पता नहीं 9 का 27 और भगवान जाने कितने कितने हो चुके हैं। तो अब हम लोग सब प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो हम बात कुछ भी करें, लेकिन हम लोग सब खुश हैं, खुश। और वैसे भी 3 तारीख, 3 जनवरी, 3 तिहाई, ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु महेश और त्रिदेव और त्रिशूल, 3 की तो बात ही अलग है। अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड,
तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तो फिर क्या कहर बरसाते हैं, यानी कि एकदम निर्णय ले लेते हैं जीवन को लेकर के अब तो यही होगा, है ना, इसको बदलने की जुर्रत मत करना। ऐसे तो हम लोग सब प्रॉपर्टी डीलर ही हैं और 3 तारीख भी है। तो कोई बात नहीं, हमारी कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुड्डी गुड्डी फील करो। तो मतलब क्या? मतलब ये कि जीवन ने एक नई परिधि का निर्माण कर लिया है, जीवन ने अपने लिए एक नए रंगमंच का निर्माण कर लिया है। नए रंगमंच से मतलब है कि नई कहानी लिखनी शुरू कर दी है। अब हमारे चरित्र, अब हमारी कथा, अब हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक, अब हमारा ऑन स्टेज म्यूजिक, अब हमारी ऑडियंस, अब हमारा नेपथ्य, अब हमारे विदूषक, अब हमारे ये और हमारे वो और एडिटर और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब बदल गए हैं। ऐसे एथिक्स की बात करें तो कोई बात नहीं, करो, पर बदल गए हैं।